नमस्कार। कथाओं के झुरमुट के लिए मैं एक और अपनी स्वरचित रचना लेकर आई हूँ, जो अपने स्वर में मैं आपको सुनाऊंगी। कृपा करके मेरी इन कहानियों का रसास्वादन करिए और मुझे बताइए कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। ये पिटार नहीं, ये कथाओं का झुरमुट है। इसको भी आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत कृपा होगी, और इसमें अगर कोई कमी है तो वो भी मुझे निर्देशित करें, और जिससे कि मैं और अच्छे से अपना कार्यक्रम कर सकूं। और मैं आज जो मेरी कथा है उसका शीर्षक है शिक्षा। शिक्षा क्या है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, अब मैंने किस ढंग से इसको अपने वे में लिया है ये देखने की बात है। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। शिक्षा। नित्यानंद जी और उनकी पत्नी, जो कुमाऊं के एक सुंदर भूभाग में बसे, अपने गांव में अपने वृद्ध माता पिता, दो छोटे भाइयों, एक कुंवारी बहन और निज दो पुत्रों के साथ रहते थे। कृषि कार्य और पूजा पाठ से उनके इस 9 जन का परिवार पालित पोषित होता था। असल में नित्या जी जब अपनी छोटी बहन के साथ बड़े हो रहे थे तो अचानक उनकी माँ गंगुली, गंगुली नाम से फेमस थी, उनका नाम गंगा था, गंग भी कहते थे उनको, का देहांत हो गया। उस समय उनकी माँ जिसे वह ओई कहते थे, हम लोग कहते हैं ओई ओई जा, तो ओई कहते थे, बाई गोला शायद गैस प्रकोप से चंद घंटों में मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी सगी छोटी बहन हंसा का विवाह तो बाल्यावस्था में ही कर दिया गया था, जो विवाह के कुल 1 वर्ष बाद ही मर गई थी, और वह स्वयं भी उच्च क्या मध्यम श्रेणी की शिक्षा से भी वंचित रहे थे। उसके बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह किया, मतलब उनकी सौतेली माँ आई, और यह उनके वही छोटे भाई बहन थे जो सामाजिक भाषा में सौतेले थे। परंतु नित्या जी उन्हें अपनी जिम्मेदारी, अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य, पवित्र कर्तव्य मानते थे। उनके अपने पुत्रों और उनके भाई बहनों के बीच में बहुत कम अंतर था। सगे भाई बहन जैसा सारे काम का बोझ उनकी पत्नी के ऊपर था, पर अब उनके पुत्र समान देवर भी उनका हाथ बटाने लगे थे। नित्या जी ने जब देखा कि उनके सौतेले भाई बहन अच्छे बुद्धि कौशल वाले हैं, तो वह उनको काम की अपेक्षा पढ़ाई की ओर उन्मुख करने लगे, और पत्नी से उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि काम में मदद वह स्वयं करेंगे परंतु उनके भाई बहन केवल पढ़ेंगे। इस पर एक बार उनके पिता ने कहा कि बहू को कष्ट होगा, परंतु नित्या जी ने कह दिया कि अगर हमारे घर के बच्चे इंग्लैंड जाकर भी पढ़ना चाहेंगे तो वह उन्हें पढ़ाएंगे। इतना उन्होंने पढ़ाई के प्रति, जबकि वो स्वयं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। भले ही सारे खेत बेचने पड़े, मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े, उनकी पत्नी उनकी बातों को मानने वालों में थी। वो कोई विरोध नहीं करती थी, हालांकि कभी कभी बड़बड़ भी करती थी कार्याधिकता के कारण। अब नित्या जी के अपने बच्चों की भी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि विवाहित थे, उनके भी बच्चे हो गए थे, और उनका बड़ा सौतेला भाई नरेश कक्षा 8 में पढ़ता था, और उससे छोटा 6 में, और बहन कक्षा 4 की विद्यार्थी थी। मतलब 3 सौतेले भाई बहन थे। सभी बच्चे पढ़ाई में मेधावी थे। सभी नित्या जी के बच्चों की बुद्धि कौशल के पत्ते नहीं खुले थे। क्या मतलब, अभी नित्या जी के जो अपने बच्चे थे उनके बुद्धि कौशल के पत्ते नहीं खुले थे। जीवन खरामा खरामा अनेक दुश्वारियों से चल रहा था, पर यदि मन ठान ले, विशेषकर गृह स्वामी, तो परिणाम भी उसी अनुरूप आने लगते हैं। नित्या जी ने जो स्वयं न पाया वह सब वह अपने घर के सभी बच्चों को के लिए जुटाने में कमर कसे रहते। किसी प्रकार का भेदभाव वह न करते। नित्या जी सबसे पता लगाते कि कैसे आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ कहाँ आवेदन करना होगा, कब करना होगा। इसके लिए वह सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के घर जाकर उनका बगीचा संवारना, उनके लिए ताजे बने चिवड़े भेंट करना, घर की नई शाक सब्जी देना उनका नियम था। इसलिए नहीं कि कोई सुविधा लेनी हो, वरन इसलिए कि नई नई जानकारी
उनसे मिल सके, और यदि कोई वजीफे की परीक्षा हो तो बच्चे उसे सही समय पर दे सकें, और यदि कोई वजीफे की परीक्षा हो तो सही समय पर दे सके। इस प्रकार नित्या जी ने अपने कक्षा 8 वाले भाई को एक परीक्षा दिलवाई थी, जिसमें वह सफल भी हुआ, जिससे उसका मन घर के सभी बच्चों के लिए उत्साहित था। अपने माता पिता को जब उन्होंने इसकी सूचना दी तो वह पहले बहुत खुश हुए, पर बाद में जब वहां भेजने की बात आई तो पैसों के लिए उन्हें बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी। गांव वालों ने समझाया कि कल को क्या यही भाई तुम्हारे बच्चों के लिए भी वह सब करेंगे जो, तो वह चुप हो गए। उनकी सारी तैयारियां वह उसे स्वयं लखनऊ के उस छात्रावास वाले विद्यालय में छोड़ने गए। वो उसके कपड़े, बैंक ड्राफ्ट, सभी काम गांव के सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य की मदद से पूरा किया। अब नित्या जी ने कक्षा 6 वाले भाई के लिए भी जानकारियां और तैयारियां शुरू कर दी, और अगले ही माह घोड़ा खाल के सैनिक स्कूल की परीक्षा थी, और दूसरे भाई को भी जब उसमें सफलता मिल गई तो फिर नित्या जी का सर तो ऊंचा और उत्साह से दोगुना हो गया, और हृदय उत्साह से दोगुना हो गया। इधर उनकी पत्नी को अब अपने दोनों बेटों की चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो माँ थी, भाई उसको भी था और नित्या जी को भी थी, ऐसी बात नहीं है। किंतु अब तक उनके वह भाई ही उनके बच्चों की पढ़ाई देखते थे, अब कौन देखेगा, क्योंकि बड़े जो भाई, उनके सौतेले भाई थे, वो अपने भाई नित्या जी के बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। खैर, अभी उनकी कक्षा 4 वाली बहन थी घर पर, उसके जिम्मे नित्या जी के पुत्रों की पढ़ाई कर सब निश्चिंत हो गए, और बीच बीच में दोनों पति पत्नी और स्वयं नित्या जी के पिता भी बच्चों को पढ़ाने लगे। उन्हें कहानियां सुनाया करते और मनी मन अपने बड़े बेटे नित्या जी के प्रति आभार व्यक्त करने का यह उनका एक तरीका था। उनकी पत्नी, जो नित्या जी को मात्र अपना सौतेला बेटा और बहू को सौतेली ही समझती थी, अब उनके लिए भी कुछ कुछ उनका मन बदलने लगा। पहले वो अच्छा नहीं करती थी उनकी बहू अपने सौतेले बेटे के लिए। कभी कभी घर के काम में हाथ बटाना, अच्छे से बोलना, एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। उससे पहले वो कुछ मदद नहीं करती थी, केवल मीन मेख ही निकालती थी अपनी बहू के कामों में। नित्या जी की पत्नी को जब कभी अपनी ननद से कुछ काम करने को कहा तो नित्या जी की सौतेली माँ वह काम स्वयं कर देती, क्योंकि एक छोटी कक्षा 4 वाली ननद भी थी ना, नित्या जी की बहन, तो उससे काम करने को उनकी पत्नी कहती, तो उनकी सास कहती, मतलब सौतेली सास कहती कि मैं कर दूंगी, तुम इसको पढ़ने दो। और अपनी बेटी से अपने भतीजों को पढ़ाने को कहती जितनी देर में ये घर का काम करे उतनी देर में ये बच्चों को पढ़ा देगी। धीरे धीरे समय कर्मठ नित्या जी के संकल्प को दुर्बल न कर सका, वरन उसमें और तीव्रता आने लगी। अब उन्हें अपने दोनों पुत्रों और कक्षा 8 में पढ़ने वाली बैणी को भी परवान चढ़ाना था। जो छोटी बहन थी ना, हमारे छोटी बहन को बैणी कहते हैं। बुलंद हौसले तो थे पर साधन कम। जब छुट्टियों में नित्या जी के भाई घर आते तो उनकी आंखों के स्नेह तीर को कोई भी देख सकता था। लगता था कि घर के बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित यह हाड़ मास का व्यक्ति कुछ कर दूं का भाव लिए हर वो काम करता था जिससे 4 पैसे आ जाएं। इसी क्रम में घर के पेड़ों में लगे माल्टा के रस में से शरबत बनाना, निगाऊ और भांग के पौधों की जड़ों से रस्सी बुनकर उनसे सजावट का विभिन्न प्रकार का सामान बनाकर कौतिक यानी कि मेलों में बेचना, घर के लोगों के घरों में जाकर उनका हाथ बटाना, और कुछ न कुछ उनके बदले में लोग नित्या जी को देते ही थे। ब्याह शादियों में भोजन पकाना भी कर लेते थे नित्या जी। यह शिक्षा के लिए, वह अपनी शिक्षा न होते हुए भी शिक्षा के लिए दीवाने थे। जो व्यक्ति कहीं नहीं, जो सामान कहीं नहीं मिलता था, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध कराकर इस इंसान ने गांव के बेरोजगारों के लिए एक मिसाल रख दी थी कि ऐसा भी कर सकते हैं। उस समय जैसे आजकल दुकानें मिल जाती हैं ना गाँव में, वैसे नहीं होती थी। ये पुराने समय की कथा है, सन 55 और 60 के समय की। आज सुबह 4 बजे उठकर पत्नी की भी मदद करना नित्या जी नहीं भूलते थे। कभी कभी नित्या जी के पिता गोवर्धन जी सोचते थे कि क्या उनके
दूसरे विवाह वाले बच्चे इस अति मानव जैसे अपने भाई के त्याग और श्रम को बाद में समझ पाएंगे। खैर नित्या जी इस समय यह न सोचकर अपने घर के सभी बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में लगे थे। पूरा गांव इस ईमानदार सच्चे धर्म कर्मी का आदर करता था। कुछ लोग यह भी कहते थे कि बेवकूफ है, बुढ़ापे में ऐसी ठोकर खाएगा कि रोता फिरेगा, कोई नहीं पूछेगा, अभी सब लुटा रहा है अपने इन भाइयों पर, ऐसा सबक मिलेगा इसे कि बहुत पछताएगा। अपनी अपनी सोच थी, सब चल रहा था। और एक दिन जब बड़ा भाई एक अधिकारी बन गया तो नित्या जी को लगा कि अब उनका बोझ उनका अनुज भी वहन कर लेगा। क्या उसने ऐसा किया? ये अगले अंक में बताऊंगी। नमस्कार।